पहला अध्याय के 10 पद। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो परमेश्वर के पीछे से हमें हटना नहीं है, परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। हालेलुया। पहला अध्याय का हालेलुया। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस दास ने, जिस लोगों ने परमेश्वर के वचन को तुम्हें बुलाया, हालेलुया, उनमें तुम इतनी जल्दी क्यों झुकने लगे दूसरे के शुभ समाचार में। जो लोग इस संसार में तुम्हें परमेश्वर के वचन में ले आए, परमेश्वर के दरबार में तुम्हें बुलाए, तुम इतनी जल्दी क्यों संसार के रीति रिवाजों में क्यों झुकने लगे। क्यों परमेश्वर की वजह से तुम दूर हो रहे हो। क्यों परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे हो और दूसरे के शुभ समाचार जो संसार में तुम्हारे बीच में, उनके पीछे तुम क्यों भाग रहे हो। मतलब कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर कब लागू करोगे, तो परमेश्वर के वचन में कब चलोगे। जब संसार के पीछे तुम होगे, एक बार हो गए हो, दूसरी बार जाके परमेश्वर के पीछे से तुम हटोगे। मुझे इतना अच्छा लगता है कि तुम लोग आ रहे हैं ये दरबार, एक हफ्ता में दौड़ते हैं, चंगाई झुका नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें कहता है कि तुम पहले परमेश्वर को प्रश्न करो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। हम परमेश्वर की सभा में आएंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, तो हमें हल्की हल्की थोड़ी तो आशीष मिलेगी ना। इकट्ठे परमेश्वर थोड़ी ना आशीष दे देगा। मतलब तुम परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर आए, तुम्हारा दूसरे समाचार की ओर क्यों झुकने लगे। हालेलुया। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने पास्टर लोग, कितने दास लोग ऐसे हैं जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, तुम्हारे बीच से दूर करना चाहते हैं। बोलते हैं इस कलीसिया में नहीं, उस कलीसिया में आओ। तुम परमेश्वर के वचन पे अगर लगे रहोगे, परमेश्वर के वचन को सुनते रहोगे, अगर तुम परमेश्वर के वचन पे चलते रहोगे, उसी कलीसिया तुम जाते रहोगे, लिखते परमेश्वर के वचन पे चलते रहोगे और तुम संसार की ओर नहीं देना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को छोड़ के तुम संसार की ओर नहीं जाते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर तुम्हें इतनी आशीष देगा कि लोग जो तुम्हें बिगाड़ना चाहते हैं, जो नए लोग आएंगे, वो लोग चलो कितना दिन हो गया, तो आप भी चंगे हो गए तो हम कैसे चंगे हो गए, तो वो तुम्हें भी ले जा साथ में लेके चले जाते हैं, संसार के पीछे हो लेते हैं तुमको भी साथ में लेके, कि तुम परमेश्वर के वचन पे ना चल पाओ। और हम तो तुम इतने दिन से आ रहे हो, मतलब चंगे नहीं हो पाए हो, तो बहुत सारी बातें कहते तुम्हारे बीच मिला के मसीह के सुसमाचार को, प्रचार को बिगाड़ना चाहेंगे। हालेलुया। तुम्हें उसके पीछे चलना है, उसके वचन से बिगड़ना नहीं है। हालेलुया। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। हालेलुया। जो परमेश्वर का सुसमाचार हम यहाँ पे बता रहे हैं, परमेश्वर के बारे में तुम्हें ले जा रहे हैं, अगर कोई तुम कितने लोग सोचते हैं कि हमको मतलब कोई और आएगा, तो मतलब जिससे तुम लोगों के बीच में कोई वचन डालेगा कि तुम परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाओ, कितने लोग इस कलीसिया से निकल के चले जाएंगे। हमको ये बताइए, कोई जाएगा नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कौन कौन परमेश्वर के वचन पे चलेगा। अगर हमें स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है वो और आके दूसरे शुभ समाचार के बारे में तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना है। कहना है कि हमें परमेश्वर ने एक बार दो बार हम परमेश्वर के पीछे से हट गए हैं, अब हमें नहीं हटना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है किसी अच्छे काम के लिए, किसी अद्भुत काम के लिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वही लोग परमेश्वर के बीच से, जो लोग परमेश्वर के यहाँ से हटेंगे, परमेश्वर की महिमा से दूर होंगे, परमेश्वर उन्हें रोक देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर को मतलब महिमा से तुम दूर हो जाओगे तो शैतान तुम्हें अपने बीच में कर लेगा और तुम्हें परमेश्वर की महिमा से दूर ले जाएगा। हालेलुया। यदि हमें स्वर्ग का दूत जो स्वर्ग में है, अगर वो आके तुम्हें दूसरे सुसमाचार के बारे में समझाएगा, तो हमें नहीं जाना है। जो परमेश्वर की महिमा में, जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसके पीछे चलना है।
हालेलुया। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को जान लिए हो सारे लोग। अब परमेश्वर का कोई भी लोग आके तुम्हारे बीच में अगर शैतान के कुछ भी सुसमाचार को डाले, मतलब ये बोले कि यहाँ पे अच्छे हो जा रहे हैं लोग, तो तुम्हें हटना नहीं है परमेश्वर के सुसमाचार से। अगर तुम जाते हो तो तुम श्रापित ठहराया जाओगे, परमेश्वर के वचन से तुम दूर हो जाओगे। परमेश्वर तुम्हें इतनी आशीष जो दिया है उसे ले लेना, शैतान के पीछे जब चलने लगेंगे, शैतान नहीं चाहता है कि लोग परमेश्वर के पीछे से हट जाए, वो मेरे पीछे आए। परमेश्वर से जब शैतान स्वर्ग में था तो परमेश्वर से कह के आया था कि मैं जा रहा हूँ इस पृथ्वी में जो सृष्टि के लोग हैं, जो तुम्हारे दास दासी हैं, इन्हें मैं फरमाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से हटना नहीं है। अगर हम हट गए तो हम श्रापित ठहराए जाएंगे उस नरक के, मतलब जो शैतान जाना चाह रहा है वो शैतान तो जाएगा ही, उसका कोई वो नहीं है कि नहीं जाएगा वो नरक में, वो जाए। वो सोच रहा है कि हमारे साथ और भी लोग चलें जो इस संसार में परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं, वो लोग भी चले हमारे साथ, मतलब हमारे साथ वो लोग भी नरक में चले। इसलिए तुम्हें परमेश्वर के वचन से छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। इस सुसमाचार को जो तुम सुन रहे हो और एक दूसरे के पास जाके तुम सुनाओगे और इसको छोड़ोगे नहीं, तो परमेश्वर तुम्हें बहुत सारी खुशियां आनंद से भर देगा और स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखेगा। हालेलुया। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। हालेलुया।